हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक वीडियो स्पॉट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी द्वारा एसआई के सब इंस्पेक्टर के जो इंटरव्यू हैं वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। कल पहला दिन था, आज इस इंटरव्यू के लिए दूसरा दिन है। तो कल का मैंने जो ब्रीफली डिस्कशन हमने कर लिया था कल के वीडियो के अंदर, आज के क्या हालात रहे और इसके साथ साथ में जैसे कल सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर जिनका भी इंटरव्यू है आने वाले दिनों के अंदर उनको थोड़ा सा क्या बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप में से जिन भी साथियों ने ये शेयर किया है, ये जो जानकारी है वो हमारे तक शेयर की है। कल भी मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो आपको नंबर लिख रहा हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप अपने जो भी अनुभव रहे हैं, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है तो आप यहाँ पे अपने जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरव्यू से संबंधित, वो शेयर कर सकते हो। तो आप में से कुछ साथियों ने जो है अपनी जानकारियाँ शेयर की हैं। मोटा मोटी हम उसी से समझ लेंगे कि आज के क्या हालात रहे, कौन से दो बोर्ड रहे। ठीक है। तो ये चीज़ हम आज डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया था मैंने कल कि ऑलमोस्ट 36 कैंडिडेट हैं, 18 का सुबह हो रहा है और 18 का शाम को हो रहा है। वो सेम सिचुएशन आज भी रही है। और लंच से पहले 18 कैंडिडेट का हो जाता है इंटरव्यू और उसके बाद में 18 कैंडिडेट का लंच के बाद में हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से शेयर की जा रही है, वैसे तो आपके ही द्वारा, आपके ही साथियों के द्वारा जो है इसको शेयर किया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आज सबसे पहले जो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके अंदर हम देख लेते हैं कि एक तो देखो, जो बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर के अंदर देखो दो बोर्ड थे टोटल, उसमें दोनों के अंदर चार चार मेंबर हैं। ठीक है। आज एमएन दिनेश सर जो हैं, पुलिस के बहुत ही शानदार ऑफिसर हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे, अगर आप सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप में से कईयों के तो आइडियल पर्सन भी होंगे, तो निश्चित रूप से वो भी आज जो है वो पैनल के अंदर शामिल थे। तो जिन्होंने ये मैसेज या जानकारी मेरे साथ में शेयर की है, उनका जो बोर्ड था उसके अंदर मंजू शर्मा मैम जो थी वो बोर्ड की चेयरपर्सन थी। इसके अलावा विनीता ठाकुर मैम भी थे। ठीक है। और दिनेश एमएन सर भी आज एक बोर्ड के अंदर शामिल थे और एक में विनीता ठाकुर मैम थी जो आईपीएस हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके साथ साथ में जैसे आपने एसआई फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए जो भी आपने क्वालिफिकेशन भरी है, वो जो भी बोर्ड बैठा है उस बोर्ड के पास में वो क्वालिफिकेशन जो है वो आप सभी को पता होती है। तो जाते ही आपसे सबसे पहले 10th और 12th के बारे में पूछेंगे कि भाई आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की। जैसे कल एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आपने 10th और 12th की जो आपकी स्कूलिंग है वो अलग अलग स्कूल से हुई है, अलग अलग संस्थान से हुई है, तो क्या पहले वाली के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ें जो है वो अक्सर पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बारे में पूछा कि ग्रेजुएशन में क्या क्या किया है। ठीक है। जैसे इन्होंने इस जो कैंडिडेट हैं, ये जो जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, उनका जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री से रहा है। ठीक है। एमए इन्होंने हिस्ट्री से की है, तो इनसे पूछा गया कि भी आपने हिस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी किताबें थी जिसको आपने यूज किया अपनी एमए के दौरान, मास्टर डिग्री के दौरान, या कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको आपने परस्यू किया था। ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको जितने भी आप लोग देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी की संस्था से मॉक इंटरव्यू दिया होगा, तो आपको सभी को ये बताया जाता है कि आपके जो हाथ हैं वो स्थिर होने चाहिए एक जगह पे, ज़्यादा हिलाने नहीं है हाथ। ठीक है। तो उसी इंस्ट्रक्शन को इन्होंने भी फॉलो किया है। तो इनसे ये मजाकिया तौर पे पूछा गया कि जैसे आपने क्या है अपने हाथों को घुटनों के पास में लगा के रखा है, क्या किसी कोचिंग ने इसको बताया था। तो ये चीज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ही लाइट वे में वो अपने तरफ से करके चलते हैं कि भाई स्ट्रेस में नहीं है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं कभी ना कभी उन्होंने भी कोई ना कोई इंटरव्यू जो है वो फेस किया होगा, तो जो कंडीशंस एक कैंडिडेट के मन में चलती है वो सब उनको पता है। ठीक है। हॉबी के बारे में पूछा था, और हाँ, हॉबी के जैसे मैसेज भी आए हैं कई, जो मेरे डायरेक्ट जानकार लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है, तो सभी ने ये बताया कि आज जो है वो हॉबी पे थोड़ा ज़्यादा जोर था। जैसे हॉबी से लगभग कैंडिडेट से जितने भी मेरी बात हुई है, उन सभी को हॉबी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जैसे इनसे पूछा गया कि आप जो इनकी साइकिलिंग हॉबी थी, तो साइकिलिंग ये कितनी देर तक करते हैं, कितनी डिस्टेंस तक करते हैं। ठीक है।
और पुलिस हायरार्की के बारे में कल भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एसएचओ का फुल फॉर्म पूछा गया था, आज पूरी हायरार्की पूछी गई है। उसके अलावा ये पूछा गया था कि आप इनके परिवार से कोई और भी सदस्य है जो कि पुलिस के अंदर है, तो इन्होंने पहले बता दिया था कि पीसी मतलब प्लाटून कमांडर जो है वो इनकी फैमिली में। फिर इनसे ये भी पूछा गया कि भाई जैसे आपको पुलिस के अंदर पता होगा एपी होता है, आरएसी होता है, अलग अलग जो है वो बटालियन होती हैं, यूनिट होती हैं, तो आप किस में जाना प्रीफर करोगे, तो ये चीज़ इनसे पूछी है। ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में इनसे पूछा है कि भाई अगर आप राजस्थान हिस्ट्री से किसी भी एक लोक देवता को अगर ध्यान में रखकर सोचो तो वर्तमान में किसकी प्रासंगिकता जो है वो ज़्यादा बनती है, तो ये चीज़ इनसे पूछी है। भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पूछा है, क्योंकि इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री था, तो इसके कारण इनसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से ही पूछे गए। उसके अलावा एसआई में अगर वो आते हैं, जो कैंडिडेट थे उनके लिए पूछा है कि अगर आप एसआई में आते हो तो पुलिस को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। ठीक है। इसके अलावा बीएड और एमए के लिए पूछा है कि अगर आप बीएड और एमए हो तो आपने टीचिंग जॉब के लिए ट्राई किया या नहीं किया, ये चीज़ पूछी है। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में आपराधिक प्रवृत्तियां, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही हैं, ये चीज़ पूछा है। गांव से संबंधित पूछा है, जैसा कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया, जो लोग आज का पहला वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे वो कल का वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको एक रफली क्या है आइडिया लग जाता है कि इस हिसाब से इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है। तो कल जो है वो एक कैंडिडेट जो थे जिनका जो होम डिस्ट्रिक्ट था वो हनुमानगढ़ था। ठीक है। तो उसके बारे में पूछा था कि भैया क्या कमियां हैं हनुमानगढ़ के अंदर और कौन कौन सी ऐसी आपराधिक घटनाएं हैं जो हनुमानगढ़ में होती हैं। उसी प्रकार लगभग वैसा सा ही क्वेश्चन आज भी पूछा गया है कि आपके गांव के अंदर कौन कौन से अपराध जो हैं वो अधिकतर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ कल भी पूछी थी कि भाई आपकी कल 5 कमियां पूछी थी, ये चीज़ें रेगुलर रिवाइज हो रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो एक तो हॉबी वाला पोर्शन ध्यान में रखना है, एक आपकी कमियां हैं या अच्छाइयाँ स्ट्रेंथ जो है आपकी वो ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपका शहर और गांव की कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी गलत बात है जो आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हमने एक जो पैनल था या एक जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो दूसरा कैंडिडेट थे उन्होंने ये भेजा है कि आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से विषय हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई ग्रेजुएशन के बारे में जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन तो पूछे जाने चाहिए, और ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयार कर रखे होंगे ऑलरेडी। उसके बाद में इन्होंने 12 2013 में किया था, ग्रेजुएशन इनकी 2019 में हुई है, तो इतना जो टाइम गैप हुआ है, टाइम ड्यूरेशन जो बीच में इतना ज़्यादा लगा है, उसके बारे में पूछा है। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये पूछा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमें कल के शिफ्ट में भी, या कल के जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे अच्छा पढ़ के आए हो, आज क्या पढ़ के आए हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाने की संभावना बनती है। तो इन्होंने भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी के बारे में बताया। फिर इन्होंने जैसे ही भारतीय संविधान बताया तो इनको आरटीआई की पूछ राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिनियम है, एक्ट है, उसके बारे में पूछा कि भैया कब लागू हुआ। ठीक है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कैसी हुई, और संगठित अपराध कौन से होते हैं। ठीक है। ग्रुप में अगर कोई ऑफेंस हो रहा है या फिर अपराध हो रहा है तो उसके बारे में पूछा है। एक ये पूछा है कि संगठित अपराध और सामान्य अपराध में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप जो है वो सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो इतना तो बोर्ड आपसे उम्मीद कर ही सकता है। ठीक है। फिर जैसे सीआईएसएफ की ड्यूटी और सीआईएसएफ के ध्येय वाक्य क्या है, ये चीज़ पूछी है, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है ये सीआईएसएफ में है, सीआईएसएफ से रिलेटेड है। ठीक है। पुलिस में आपका रोल मॉडल क्या क्या है, तो आप में ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो रोल मॉडल दिनेश हेमंत सर को ही मान के चलते हैं। तो आज उन्हीं का बोर्ड भी था, तो आप देख लो, अगर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके सामने सर बैठे हैं दिनेश जी। ठीक है। दिनेश हेमंत सर अगर आपके सामने बैठे हैं तो आप क्या उन्हीं का नाम लोगे उनके सामने, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर इनसे पूछा है कि आप पुलिस के अंदर एसआई की पोस्ट क्यों लेना चाहते हो, आप एसआई जो है वो क्यों बनना चाहते हो। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इनका क्या था कि राजस्थान में वर्तमान के डीजीपी कौन है
और कब बने थे। तो एग्जैक्ट डेट भी नहीं हो तो आपको लमसम जो है टाइम ध्यान में रहना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि उनको तो पता है, पुलिस अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो निश्चित रूप से आपको तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, आप ये या तो ये कह सकते हो कि सर एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ कल के क्वेश्चन है। ठीक है, 23 तारीख के क्वेश्चन है जिसको हम एक बार रफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल लेट जैसे ही हमने वीडियो रिलीज किया उसके बाद में इंफॉर्मेशन आई, तो कल हम इसको शेयर नहीं कर पाए थे, तो आज थोड़ा सा जल्दी से है ना हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी साथी का इंटरव्यू हो गया है तो आप भी जो है ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ये जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी जो भी अनुभव है आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप ये नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इनसे पूछा गया कि सर्विस में रहते हुए एसआई क्यों बनना चाहते हो। ऑलरेडी ये सर्विस में थे तो इनसे ये पूछा गया है कि एसआई क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, बीट का संबंध किससे है, आपके जो भी, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट है, चाहे आपके क्षेत्र का बीट ऑफिसर कौन है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये पूछा है कि भैया एसआई की जो सब इंस्पेक्टर है उसकी लाइफ जो है वो हार्ड होती है, एडवेंचर जॉब होता है, तो इसके अंदर आप क्यों आना चाहते हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, ये चीज़ें पूछी है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किए गए पुलिस के नवाचार पूछे हैं। तो पुलिस के नवाचार के अंदर आप जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 4 5 जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो पूछ सकते हो। एक जो अभी सीईटी के अंदर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस से संबंधित, तो ऐसे बहुत प्रोग्राम चलाया जा रहा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा बहुत प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो भिक्षावृत्ति को मुक्त राजस्थान के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो भी नए पोर्टल हैं नवाचार राजस्थान पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं तो वो चीज़ आप बता सकते हो, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी तरफ से क्या नवाचार किए जाएंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक ये पूछा है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एपी आरएसी वगैरह अलग अलग जो यूनिट होती हैं, तो एपी के अंदर जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है और जो प्लाटून कमांडर होता है आरएसी के अंदर, उन दोनों में डिफरेंस पूछा आपसे। ठीक है, उसके बाद में पूछा है कि राजस्थान में जन आधार प्राधिकरण कब से प्रभावी हुआ, ये चीज़ पूछी है। राजपूत काल में कोई मुख्य विशेषताएं जो राजस्थान के संबंध में हो। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित जो भी राजपूताना के काल के अंदर कोई भी अगर विशेषता है तो ये तो जनरली आप अगर एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम अगर फाइट करके आए हो, लाखों लोगों को अगर आप पीछे छोड़ गए हो, तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको अटकना नहीं चाहिए यहाँ पे। और फिर पूछा है कि पुलिस से संबंधित आइडियल पर्सन कौन है, ये आज भी पूछा था कल भी पूछा है। ठीक है, भारतीय राजनीति में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्या सही में पुलिस ऐसे कार्य में लिप्त होती है, तो ये चीज़ आई होप कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखा है आपने कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। ठीक है, फिर है एक थाने में अधिकारी होते हुए आप पुलिस में क्या नवाचार करोगे। अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक तो जो वर्तमान में रनिंग है एट प्रेजेंट उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप पुलिस ज्वाइन करने के बाद में ऑफिसर लगते हो तो उसके बाद में आपकी तरफ से क्या नवाचार किए जाएंगे, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको 2 3 जो आइडियाज़ हैं वो सोच के चलने हैं। अगर नहीं होता है तो आप अलग अलग स्टेट के अंदर जो भी पुलिस काम कर रही है वहाँ पे अगर कोई नवाचार हो रहा है, तो अगर आपको बहुत ही शानदार अगर कोई काम लगता है तो आप वहाँ से भी कोई आइडिया जो है वो पिकअप कर सकते हो। उसके बाद में ये पूछा है कि आपकी नज़र में सब इंस्पेक्टर और एक सिविल सर्वेंट जो भी होता है, जैसे टीचर है, पटवारी है, कोई भी और XYZ जो भी पोस्ट होती है, उन दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस है और कौन सा बेटर है, और अगर सब इंस्पेक्टर है तो क्यों है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस कमिश्नर से चलाए जा रहे कार्यक्रम क्या है, वो चीज़ मैंने आपको बताई दी थी। इस जिले में निर्भया स्क्वाड विंग का गठन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में, निर्भया वाला तो पूरा आपको चार्ट ही ध्यान में रखना है, कितनी कितनी जो स्टाफ है वो लगेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, और ये सब पूछी जा सकती है। पर्यटन पुलिस का आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले में या फिर कौन कौन सी जगह पे पर्यटन पुलिस जो है वो काम कर रही है। ठीक है, आमतौर पर पुलिस की कार्यशैली पर अनेक आरोप लगते हैं, क्या ये उचित है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आरोप भ्रष्टाचार का देखा था तो लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पुलिस के द्वारा किसी भी मामले में जेल में रखना उचित है क्या, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये मतलब यूनिक कोई भी आंसर जो है वो देना है आपको।
और एकदम से मतलब ये फिट बैठना चाहिए, ठीक है। रटा रटाया या फिर अलग अलग जो कोचिंग सेंटर के अंदर जब आप मॉक देने जाते हो तो आपको बताते हैं, लगभग सभी लोग सेम सा ही बताते हैं। जो इसमें अपनी सोच और अपना जो आईक्यू लेवल डाल देता है इसके अंदर, तो उसी को नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। राजस्थान की कोई योजना बताएं जिसमें डिजिटल विकास में अति महत्व है। तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल राजस्थान के बारे में पूछा है। हाल ही में नव नियुक्त राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, कितने नंबर के हैं, राज्यपाल कितना नंबर का है, मुख्यमंत्री कितने नंबर के हैं, व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री कितने नंबर के हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। फिर है किस ख्याल का संबंध शिव पार्वती से है? लोक नाट्य से ये क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो चर्चा में क्यों रहा? और फिर पूछा कि संवैधानिक आयोग के उदाहरण राजस्थान में कौन कौन से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ये वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके द्वारा किसी न किसी साथी के द्वारा हमें बताया गया है। कुछ लोगों से मैंने ओरली भी बात की है या मौखिक रूप से फ़ोन पे या फिर बात की है, तो उनके द्वारा भी जो क्वेश्चन है वो लमसम यहाँ से मेल खाते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण पुलिस चर्चा में रहती है, क्या हाल ही में कोई ऐसा मुद्दा निकल के आया है? ये चीज़ पूछी है। यूरेनियम के भंडार पूछे हैं, तो यूरेनियम का हो गया। फिर जो सीमेंट के लिए जो चूना हमें चाहिए होता है, तो वो चूने के भंडार भी मिले हैं, पोटेशियम के भंडार मिले हैं। तो ये लोकेशन जो है एग्जैक्ट लोकेशन आपको विद छोटे छोटे जो एरिया है उनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसलमेर में अगर सीमेंट चूना जो भंडार मिला है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर है महेंद्र बगावत का संबंध कोमल कोठारी सम्मान 2000। हाँ, ये जो कोमल कोठारी पुरस्कार अभी 2 जनों को दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा अभी उदयपुर के अंदर दिए गए, तो दोनों दोनों का नाम ध्यान रखना है, किस किस सेक्टर से संबंधित है ये ध्यान में रखना है, और किस सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। परोपकारिणी सभा के बारे में इनसे पूछा था राजस्थान जी से। राजस्थान पुलिस की उच्चतम रैंक कौन सी है? तो हेरारकी तो आपको निश्चित रूप से ध्यान में होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी होनी चाहिए, एब्रीवेशन भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, प्लस जो फुल फॉर्म है वो दोनों आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके शोल्डर पे जो स्टार वगैरह लगते हैं, अशोक स्तंभ लगता है, वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखी है। उसके बाद में है पुलिस में हाल ही में पूर्णतया महिला थाने कौन कौन से हैं, या फिर महिलाओं के लिए भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर कमिश्नरेट की संख्या पूछी है, और पुलिस में रुचि क्यों है आपकी? शिक्षा के बारे में पूछा है, आर्मी आरएएस आदि में आपकी रुचि है या नहीं है, वो चीज़ें पूछी है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई मोटी मोटी जो एग्जैक्ट लोग जानकारी है वो देखिए हमने। इसके अलावा कुछ हमारे साथी थे, जैसे एक कैंडिडेट है जिनकी पूरी जो वो तैयारी नहीं थी, ठीक है। तो उनको उन्होंने क्या है, आप खुद से भी हिंट दे सकते हो, जैसे वो जसनाथी संप्रदाय से हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जसनाथी संप्रदाय के बारे में ही बार बार में उनसे 2-4 बार कहा। तो उनका जो पूरा जो इंटरव्यू रहा वो पूरा जसनाथी संप्रदाय और उनके एरिया से, पर्टिकुलर जो उनका बैकग्राउंड है, अर्ध सशस्त्र बल से वो उनका संपर्क था, तो वहां से ही वो क्वेश्चन जो है उनसे 8-9 मिनट के लिए पूछे गए थे। तो इस प्रकार से अपना जो इंटरव्यू है वो आप एक तरीके से ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर कर दी है। आपको जो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सएप वाले, ये नंबर आप, एक मिनट, हाँ, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू हो गया है तो आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ताकि जो इन फ्यूचर और लोगों का इंटरव्यू होना है उनके लिए थोड़ा सा क्या है, एक तो उनका भय खुल जाएगा, डर नहीं लगेगा उनको, और एक थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा उनको, थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि किस क्राइटेरिया से लगभग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आगे के दिनों में आने वाले, अगर जैसे आगे वाला जो चरण है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।